कि मुर्शद मैंने तो थोड़ी सी रोशनी मांगी थी, रिश्तेदारा ने त्यागी लाती है। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हैप्पी बर्थडे भाई, अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गिफ्ट गिफ्ट दे, पार्टी ले। ठीक है फिर मिलते हैं। ठीक दोस्त मैं चलना दुनिया ते। अच्छा ठीक है, उत्ते कोई जैकेट पा जा, उत्ते अजकल सर्दी बड़ी होंदी आ। ए लै पा ली जैकेट, और दस चंगा हुण मैं चलूं फिर। स्पेसशिप चला रहे हैं, दुनिया ते जा रहे हैं। वो कोई गाना ते लाइए। ओ बंद बंद हो, अगे टिकटॉक ते सुन सुन के कान पक्के पै ने। उई केड़ा खतरा है। वो तबाह चले, कान वाला एक्सीडेंट हो गया। ओए होए, एक ते लैंडिंग हर बारी गलत हो जाती है। की शै वे, कोई अजीब जी चीज है। परा सट होए, हुण पता नहीं केड़ी जगह ते लैंडिंग हो गई है, केड़ी जगह वे। चल भाई को पूछ लेने आ। भाई जी ए केड़ी जगह वे? वो चोर बैल लै गए। अच्छा कराची आ गए हैं। हुमायला मेरे हेयर डाई हो गए हैं। मुझे अच्छा इंसान ऐसा हो किसमें मैं मुझ दुख हो फोत हो गया ओ खुदा दिए बंदी, मैं तो को की आखता, तू की आखती लगी थी। क्या आते हो? ओ मैं बाला को रंग करा छुड़े। अच्छा अच्छा, मीठी तो चको आई ऐसा। हाँ तू चिड़ा है ऐसा। जो दफा बना मैं है गुरु की फोत। आप अपना तारुफ कराते। ठरकी हूँ, ठरकियों का कोई तारुफ नहीं होता। लगते तो नहीं। बदकिस्मती समझे इसे मेरी। तुम्हें पता है मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करता हूँ? क्योंकि तुमने एक दफा मेरी जान बचाई थी। मैंने जान बचाई थी? कब मुनीब? आज से काफी साल पहले, जब लोग मेरी बुरी शक्ल का मजाक उड़ाते थे, मुझे बहुत बुरा लगता था यार। एक दिन ना मैंने तंग आके सोचा मैं खुदकुशी कर लूं। फिर मैं जाके ना अपनी छत पे चढ़ के छलांग लगाने लगा था कि मैंने गली में तुम्हें देखा। फिर मैंने सोचा जब ये इतनी बुरी शक्ल के साथ जिंदा रह सकती है तो मैं क्यों नहीं। आप गूगल मैप खोलिए और वहां पर लिखिए एरिया 51, तो आपके सामने वो एरिया तो आ जाएगा, लेकिन एक चीज आप नोट करेंगे, जब आप इसके आसपास की जगहों को जूम करेंगे तो आपको गोल गोल सर्कल दिखाई देंगे। इनकी गोलाई इतनी बेहतरीन दिखाई देती है जैसे किसी ने मशीन से बनाए हो। ये पैटर्न 2-4 नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। अब आप सोचेंगे कि ये किसने बनाए और क्यों? ये वो सवाल है जो 25-30 साल तक लोगों के दिमागों में घूमता रहा। मैंने एक वीडियो में बताया था कि यूएफओस को 1960 में बहुत ज्यादा देखा गया था। बिल्कुल इसी तरह कई लोगों ने ये भी कहा था कि उन्होंने इसी एरिया यानी कि एरिया 51 में अक्सर इन्हीं यूएफओस को इन्हीं सर्कल्स पे घूमते हुए देखा है, और सबसे ज्यादा यूएफओस यही देखे गए हैं। इसके आसपास के इलाकों में गंदम, चावल और गन्ने की फसलें मौजूद हैं। लेकिन इन फसलों में इतने बड़े बड़े सर्कल्स बनाने का मकसद क्या है? ये इतने परफेक्ट तरीके से बने हुए हैं कि अगर आप किसी हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं और आप इन्हें देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि जमीन पर किसी ने कुछ प्रिंट किया हुआ है। अब चूंकि कई लोगों ने इन यूएफओस को इन्हीं सर्कल्स पे घूमते हुए देखा था, तो लोगों का ख्याल था कि ये इन्हीं यूएफओस ने बनाए हैं। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि ये खलाई मखलूक के बनाए गए सर्कल्स नहीं है, बल्कि ये इंसानों ने ही बनाए हैं। अब यहाँ पर मौजूद इन सर्कल्स को बनाते हुए किसी को देखा तो नहीं गया, लेकिन इसकी एक वजह यह बताई जाती है कि शायद यहाँ के देहाती लोग इस जगह को टूरिस्ट के लिए पुरकशिश बनाने के लिए ऐसा करते रहे ताकि लोग हवाई जहाज में सफर के दौरान इस जगह को देखकर मुतासिर हों। अब मुख्तलिफ थ्योरीज है, लेकिन एक सबसे बड़ी थ्योरी ये भी है कि चूंकि ये देहात एरिया 51 के करीब है, तो शायद सर्कल्स भी यहाँ की टीमों ने खुद जानबूझकर बनाए ताकि लोग इस इलाके को पुरस्कार समझकर यहाँ से दूर ही रहें। दरअसल एरिया 51 में अमेरिका के खास प्रोजेक्ट्स पर काम होता है। ये वही प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनके बारे में मैंने बताया था कि वो आवाम से खुफिया रखे जाते हैं। अब यहाँ कोई आम बंदा नहीं जा सकता, और साथ ही सबसे ज्यादा यूएफओस यही देखे गए। तो यकीनन आपको यूएफओस की कहानी अब समझ आ रही होगी। एक और शॉकिंग बात आपको ये बताऊं कि 2017 में एलन मस्क, जो कि दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, उसने कहा कि वो एक ऐसा प्लेन तैयार करने वाले हैं जो दुनिया के किसी भी कोने तक सिर्फ 1 घंटे में पहुंच सकेगा। अब 1947 में पहली बार यूएफओस देखे गए थे, और ये 2022 का एंड चल रहा है, यानी 75 साल बाद अब आवाम को वो चीजें दी जाएंगी जिन्हें आज तक छुपाए रखा गया था। अब ये हो सकता है कि डिजाइन थोड़ा मुख्तलिफ दिया जाए ताकि लोगों को शक ना जाए, लेकिन चीज वही होगी जिससे दुनिया डरती रही। हर बच्चा कार्टून देखना पसंद करता है, लेकिन कभी कभी इन कार्टून्स में ऐसी चीजें आ जाती हैं कि आपको आने वाले वक्त के बारे में इशारा दे देती हैं कि ऐसा होने वाला है या फिर वैसा होने वाला है, और फिर वाकई हूबहू वैसा हो जाता है। और फिर ये सब देख के आपका दिमाग हैंग हो जाता है कि यार ये वाकया या हादसा होने से पहले इस कार्टून में पहले से कैसे बता दिया था। इस हवाले से सिम्पसन नाम का कार्टून बहुत ज्यादा मशहूर है, जिसने बहुत बड़े बड़े वाकयात के बारे में पहले से पेशेनगोई यानी कि प्रेडिक्शंस कर दी थी, और वो हूबहू सच साबित हुई। मिसाल के तौर पर 9/11 का वाकया सबको याद है। ये 2 जुड़वा बिल्डिंग्स थी, इनको ट्विन टावर्स के नाम से जाना जाता था, और ये एक
हादसे में तबाह हो गई थी और आपको याद होगा कि इनमें से एक बिल्डिंग के साथ हवाई जहाज टकराया था। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरत की बात यह थी कि सिम्पसन कार्टून में पहले से ही इस वाक़े के बारे में इशारा दे दिया गया था। इस कार्टून के एक एपिसोड के सीन में दिखाया गया था कि एक कार्टून के पास रिसाला है जिस पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है न्यूयॉर्क और इसके नीचे लिखा है $9, लेकिन इस 9 के साथ ट्विन टावर की तस्वीर है जो दिखने में ऐसा लग रहा था कि 11 लिखा हो, यानी ये एक तरह से वाक़े की तारीख दी गई थी कि फला दिन ये वाक़या होगा। ये एपिसोड और ये तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी, लेकिन ये एक वाक़या नहीं, सिम्पसन कार्टून ने इसके अलावा भी कई पेशेनगोइयां की थी। जैसे कि सन 2000 में सिम्पसन के एक एपिसोड में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का सदर बनते हुए दिखाया गया था और फिर एक और सीन में इसको सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए दिखाया गया था और फिर ठीक 15 साल बाद हूबहू हुआ, ट्रंप अमेरिका का सदर भी बना और यहाँ तक के कार्टून के सीन की तरह हूबहू सीढ़ी से भी नीचे उतरा और लोगों की तरफ हाथ हिलाता रहा। 15 साल बाद ये दोनों सीन काफी मैच खा रहे थे। सिम्पसन कार्टून अपनी इन प्रेडिक्शंस की वजह से काफी मशहूर है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कार्टून ऐसे हैं जो प्रेडिक्शंस यानी कि पेशेनगोइयां करते रहे हैं। कुछ सहाफियों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सिम्पसन कार्टून अपने बच्चों को ना दिखाएं क्योंकि ये कार्टून खुफिया एजेंसियां अपने इशारों के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं और सिम्पसन ऐसी बहुत सी पेशेनगोइयां कर चुका है जिन्हें मुकम्मल होना बाकी है। कार्टून्स में मौजूद इन पेशेनगोइयों के हवाले से मैं एक लॉन्ग वीडियो पर काम कर रहा हूँ जो कि जल्द मेरे YouTube चैनल पर अपलोड होगी।